और दरअसल यह हमला उस समय था जब 112 की पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस ने उस गाड़ी को, जिस गाड़ी पर 15 बछड़े रखे हुए थे, उस पर लूट, सरकारी काम में बाधा, बलवा, दंगा और पशु तस्करी, गौवध, तमाम चीज़ों में जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो गोवंश बरामद होकर के आनी चाहिए। यही हमारा प्रशासन से मांग है। और शिवगंज, बारून, संडा, इस तरह का जो पशु मेला बिल्कुल अवैध चल रहा है, रूल्स के वायलेशन में चल रहा है, वो पशु तस्करों का होर्डिंग पॉइंट है, उसको कम्प्लीटली बंद होना चाहिए। गौ रक्षकों पर औरंगाबाद के देव मोड़ पर पशु तस्करों ने हमला कर दिया। और दरअसल यह हमला उस समय था जब 112 की पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस ने उस गाड़ी को, जिस गाड़ी पर 15 बछड़े रखे हुए थे, जिसे गौवंश जो ले जा रहा था, उस पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी पर हमला किया गया। और जो गौरक्षक शशांक शेखर, जो पटना हाई कोर्ट में वकील भी हैं, गौरक्षक भी हैं, स्थानीय दुकानदार प्रमोद सिंह, दोनों पर हमला कर दिया गया। यहाँ तक कि प्रमोद सिंह ने कहा कि हम पर गाड़ी चढ़ा दी जाती। हम लोगों ने सबसे पहले गाड़ी को रोका। जब मालूम चला कि यहाँ पर से 15 बछड़े जो हैं इस पिकअप वैन में भरे हुए हैं, जैसे तैसे भरे हुए हैं, हम लोगों ने गाड़ी रुकवाई। उसके बाद 112 की पुलिस को बुलवाई। 112 की पुलिस आई, अपने कब्जे में गाड़ी को कर लिया। उसके बाद 20 से 25 की संख्या में पथरा गांव के निवासी खान के नेतृत्व में कुछ लोग आते हैं और हमला कर देते हैं। हमला बहुत ही बेजोड़ था, जिसमें पैर हाथ में तो चोट लगी ही लगी है। साथ साथ क्या है, औरंगाबाद में पशु तस्करों ने गौ सेवकों पर हमला कर दिया है। घटना शुक्रवार की शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास की घटित हुई है। घटना में पटना हाई कोर्ट के वकील सह गोरक्षक शशांक शेखर और नरसिंघा गांव निवासी प्रमोद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। हमले के दौरान तस्कर पुलिस के कब्जे से पशु लदे पिकअप वाहन को जबरन छुड़ा कर लेकर चले गए हैं। तभी देव मोड़ के समीप एक पिकअप वैन असामान्य तेज रफ्तार से गुजरती दिखी। स्थानीय लोग की मदद से जब वाहनों को रोका गया, जांच की गई, तो उसमें मालूम चलता है कि 15 बछड़े हैं। शशांक ने तुरंत 112 को कॉल किया और उसके बाद टीम पहुंची, गौवंश को अपने कब्जे में लिया। तस्करों ने पुलिस के कब्जे से छुड़ाया पशु लदा वाहन। अचानक 15 से 20 की संख्या में तस्कर वहां पहुंचते हैं और उसके बाद गंदी भद्दी गाली भी देते हैं, गोरक्षकों पर हमला करते हैं। हमलावरों में शशांक, स्थानीय दुकानदार प्रमोद सिंह को बुरी तरह पीट दिया। प्रमोद सिंह ने बताया तस्करों ने उनके ऊपर वाहन चढ़ाने का भी प्रयास किया है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हैं। हमले के बीच तस्करों ने पुलिस के सामने ही जब्त किया गया पिकअप वाहन छुड़ा कर लेके चले जाते हैं। व्यक्तियों ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। घटना में जख्मी प्रमोद सिंह ने आरोप लगाया है कि पथरा गांव निवासी आमिर खान 15 से 20 लोगों के साथ पहुंचना और पुलिस की मौजूदगी में ही वाहन लेकर चलता बना, जबकि पुलिस मुखदर्शक बनी रही। शशांक शेखर ने कहा, संडा पशु मेला से अवैध रूप से बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी की जाती है, जबकि नियम के अनुसार अंतर्राज्यीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर ऐसे मेले के संचालित होने नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद संडा में अनुज्ञप्ति जारी कर मेला चलाया जा रहा है, जो नियम में विपरीत है। उन्हें अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाए। शशांक ने आरोप लगाया कि औरंगाबाद जिला पशु तस्करों का गढ़ बनाया गया है। प्रशासन की ढिलाई के कारण मनोबल बढ़ा हुआ है। आइए पीड़ित क्या बोल रहे हैं, जो गौ रक्षक हैं वो क्या बोल रहे हैं, उन पर हमला किया गया, सुनते हैं। क्या हुआ है? मेरा नाम शशांक शेखर है, एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में। और हम घर जा रहे थे तो समय करीब 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 के आसपास देव मोड़ पर एक पिकअप बहुत तेज़ गति से आते हुए दिखा और पता चला कि उसमें जो है बछड़े भरे हुए हैं। देव मोड़ पर भीड़ की वजह से रुका। तब तक 112 को हम कॉल किए। 112 की गाड़ी आ गई सहायता में। जब गाड़ी हम लोगों ने देखा, चेक किया, तो उसके अंदर 15-20 की संख्या में सब छोटे छोटे बछड़े थे। फोल्डिंग के रस्सी से सब बंधा हुआ था। प्रथम दृष्टया लग रहा था कि कटने जा रहे हैं और हम लोगों ने स्थानीय लोगों से सहायता मांग करके गाड़ी रोक दिया। 112 की भी आ गई गाड़ी। 112 को हम लोगों ने सुपुर्द कर दिया और सुपुर्द करने के बाद 15-20 की संख्या में तस्करों ने आकर के हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें हम और वहाँ के स्थानीय प्रमोद कुमार सिंह, वहीं के नरसिंघा के थे, उनका वहाँ पे दुकान था, वो सहयोग कर रहे थे। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें उनको जख्मी हो गए बुरी तरह। उनके हाथ में चोट आई, हमको भी कमर में, हाथ में चोट आई। और पुलिस के उपस्थिति में, पुलिस के कब्जे से वाहन को जो है जबरन छुड़ा के कसाई ले गए
हम लोगों ने मुफस्सिल थाना में FIR दर्ज किया है। आए दिन औरंगाबाद में पशु मेला संडा हो गया, जो बॉर्डर इलाके पे है। पूछने में बताया कि हम संडा से आ रहे हैं, तो जो बॉर्डर इलाके पे है कि अंतर्राज्यीय सीमा के 25 किलोमीटर तक के दायरे में कोई पशु मेला नहीं हो सकता, लेकिन बात संडा पशु मेला है। जिलाधिकारी ने उनको अनुज्ञप्ति दिया है। किस आधार पर अनुज्ञप्ति दिया है, ये प्राइमा फेसी रूल्स का वायलेशन है, रूल 8 का। तो देखना चाहिए, उनकी अनुज्ञप्ति रद्द होनी चाहिए, इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। बिहार में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन ये सारे बछड़े जा रहे थे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ही। पथरा का कसाई है और टंडवा ले जा रहा था। टंडवा से गायें कटती हैं और कटी हुई गाय बंगाल जाती है। रफीगंज में गाय कटती हैं, काजी चकची कटिया में, और वहाँ से गाय कट करके पश्चिम बंगाल जाती है। बिहार गौ तस्करों का एक खुलेआम अड्डा बन गया है और इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की नाकामी रहती है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई नहीं किया जाता है। कुछ चंद गौ सेवक हैं जो इस विषय को उठाते हैं और कार्रवाई कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन इन सब चीज़ों पर नहीं लिया जाएगा तब तक गो हत्या बिहार में बंद नहीं होगा। आप समझ जाइए कि प्रशासन के कब्जे से गाड़ी को भगा करके ले जाना, जिसमें प्रमोद बाबू का देख लीजिए हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया है, तो ये जो है मतलब आप समझिए कि अपराधियों का मनोबल किस स्तर पर बढ़ा हुआ है, पशु तस्करों का मनोबल किस स्तर पर बढ़ा हुआ है। इस पर इमीडिएट लगाम लगनी चाहिए। उस पर लूट, सरकारी काम में बाधा, बलवा, दंगा और पशु तस्करी, गौवध, तमाम चीज़ों में जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो गोवंश बरामद होकर के आनी चाहिए। यही हमारा प्रशासन से मांग है। और शिवगंज, बारून, संडा, इस तरह का जो पशु मेला बिल्कुल अवैध चल रहा है, रूल्स के वायलेशन में चल रहा है, वो पशु तस्करों का होर्डिंग पॉइंट है, उसको कम्प्लीटली बंद होना चाहिए। मेरे साथ गौ तस्करी वाले भट बीघा के गाड़ी के मालिक और पटना के अमीर खान या और 2 आदमी और इसके बीच 11 बीघा कुसा के आदमी के दौरान खान कर पुलिस के कस्टडी में किए हुए उसको लेके भाग गए। इस पर पुलिस तो नाकाम हो गई ना, तो फिर हाँ, पुलिस नाकाम है और पुलिस का भी बच्चा मैंने उसको भी टोटे मैंने। इसलिए जो शिवगंज मेला है गौ तस्करी का मेला है, यहाँ पर सबसे बड़ा ये मेला पर कार्रवाई हो और जैसे बारूनी सब बंद हुआ इस तरह से शिवगंज मेला पर हो।